आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। अररिया कोट रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पिछले कई सालों से जर्जर है। जगह जगह पर सड़क में गड्ढे आ गए हैं। रविवार को इस मार्ग पर प्रखंड कार्यालय समीप एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना रविवार की सुबह 10 बजे के करीब की है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं आई है। ट्रैक्टर पर प्लाई लोड था जो स्टेशन रोड स्थित एक मिल में जा रहा था। इसी क्रम में गड्ढे में ट्रैक्टर का टायर अटकने की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि पिछले दिनों इस सड़क मार्ग की मरम्मती को लेकर अररिया के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिलाया गया था कि 10 दिनों के अंदर अंदर मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। कटिहार शहर के औद्योगिक केंद्र विजय पोखर में स्थापित आधा दर्जन से अधिक व्यवसायियों का नुकसान जल जमाव के कारण हो रहा है। बारिश होने के साथ ही पूरे शहर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यवसायियों ने बताया कि केबी झा कॉलेज के आसपास के इलाकों में लगे जल जमाव का पानी नगर निगम की ओर से निकालकर इंडस्ट्रियल एरिया में ही छोड़ा जाता है, जिसके कारण पूरा इलाका पानी से लबालब हो जाता है। वर्तमान में भी यहाँ यही स्थिति उत्पन्न है। इंडस्ट्रियल एरिया के सचिव व्यवसायी नौशाद ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक फैक्ट्रियाँ बंद हैं। व्यवसायी अपना कारोबार बंद करके घर बैठ गए हैं। जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होने से इन लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खुफिया विभाग और माटीगाड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रविवार को माटीगाड़ा के पास एक रेड एप्पल नामक मसाज सेंटर से छापेमारी कर 2 युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यहां काफ़ी दिनों से अवैध काम किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार 3 आरोपियों को सोमवार को माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। वाम मोर्चे के पोलित ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि आने वाले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी पर भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने का आरोप लगाया। वे सोमवार को सिलीगुड़ी अनिल विश्वास भवन में वाम मोर्चा पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने लगातार 5 वर्षों तक चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है। राज्य की तृणमूल की सरकार ने 2-3 सालों से सिलीगुड़ी नगर निगम व सिलीगुड़ी महकमा परिषद का चुनाव रोक रखा है। शनिवार 10 जुलाई को मैं मीडिया ने आपको अररिया डीएम ऑफिस से 500 मीटर दूर परमान नदी के किनारे खरेहिया बस्ती की खबर दिखाई थी। इस खबर में आपको दिखाया गया था कि परमान नदी से अगर यहाँ कटान लगातार चलता रहा तो अररिया शहर पर खतरा मंडरा सकता है। सोमवार को डीएम प्रशांत कुमार सीएच द्वारा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत खरेहिया बस्ती वार्ड संख्या 11 एवं 12 के इसी क्षेत्र में परमान नदी की धार से हो रहे कटाव का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यपालक ने बाढ़ नियंत्रण एवं जल के बहाव को रोकने के लिए कटाव निरोधी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। मौके पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी अररिया एवं संबंधित वार्ड के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के मध्य विद्यालय कोचाधामन में सोमवार को बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों की बहाली हेतु काउंसलिंग शिविर लगाया गया। इसके तहत 21 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई तथा 31 सीटें खाली रह गईं। काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक पंचायत का अलग अलग काउंटर व पारदर्शिता बरतने के लिए प्रत्येक पंचायत की काउंसलिंग की वीडियोग्राफी की गई। गौरतलब है कि कोचाधामन प्रखंड के 25 पंचायतों में से 13 पंचायतों के लिए काउंसलिंग होनी थी, लेकिन प्रखंड क्षेत्र के बगलबारी पंचायत में दिव्यांग कोटि के आवंटन के कारण यहां की काउंसलिंग अगले माह होगी। शेष 12 पंचायतों में अन्य पदों पर 49 व उर्दू पद के 9 रिक्तियों के लिए काउंसलिंग की गई। कोचाधामन बीईओ ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार चयनित अभ्यर्थियों के सारे कागजात अपलोड किए जाएंगे। सभी कागजातों की जांच के बाद 3 माह के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अररिया के रानीगंज में एक युवक में कुत्ते का लक्षण आने के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए हायर सेंटर भेज दिया गया। बता दें कि अररिया के रानीगंज छतियोनी निवासी युवक को 3 माह पूर्व किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद युवक ने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया था। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अररिया जिले में सैकड़ों भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के चित्र को जलाकर गुस्से का इजहार किया और सरकार से बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की, नहीं तो आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। अररिया डीएम प्रशांत कुमार सीएच द्वारा जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल अररिया में पंचायत शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग कार्य का जायजा लिया गया।
इस दौरान जिला पद अधिकारी द्वारा काउंसलिंग कार्य में लगे कर्मियों एवं पद अधिकारियों को 100% पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करने का निर्देश दिया गया। किशनगंज जिला शतरंज संघ द्वारा रविवार की देर शाम अपने के जूनियर खिलाड़ियों के बीच निःशुल्क ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। संघ के मानद महासचिव शंकर नारायण दत्ता एवं कार्यक्रम के संयोजक कमल कर्माकर ने जानकारी दी कि इसके अंडर 10 आयु वर्ग में धानवी कर्माकर और रिया गुप्ता ने बाजी मारी, जबकि अंडर 14 में आयुष कुमार और अंडर 16 में अंशुमन राज चैंपियन बने। किशनगंज पुलिस द्वारा विशेष समकालीन अभियान में एक बड़े ट्रक से 712 लीटर विदेशी शराब, 130 लीटर देसी शराब, 2 साइकिल एवं 1 मोबाइल जब्त किया गया। साथ ही 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और 870 लीटर अवैध शराब निर्माण सामग्री विनष्ट की गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पर है, जिसका निरीक्षण सोमवार को डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश के द्वारा किया गया। इसी क्रम में डीएम ने सदर अस्पताल में एक और दूसरे ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए चिन्हित स्थल का मुआयना किया और आवश्यक निर्देश दिए। किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनगंज ठाकुरगंज मुख्य सड़क से सटे बड़ा सुहागी भंगा पुल के पास बीती रात दुकानदार के घर नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल लेने के लिए ग्राहक बनकर डकैतों ने दुकान खुलवाई और गृह स्वामी व उनकी पत्नी को चाकू का भय दिखाकर डकैती की। डकैत घर से 10,000 रुपये नकद सहित 2 भरी सोना, 30 भरी चांदी तथा 3 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर रात में एसडीपीओ अनवर जावेद, ठाकुरगंज सर्किल इंस्पेक्टर, पहाड़ कट्टा थाना अध्यक्ष, छत्तरगाछ ओपी प्रभारी, अर्राबाड़ी ओपी प्रभारी तथा पोठिया पुलिस सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर के निदेशक हसन इमाम के साथ सेंटर से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। मौके पर सेंटर के प्रोफेसर शहजाद आलम भी मौजूद रहे। कोरोना के तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए कटिहार यातायात थाना पुलिस द्वारा लगातार हर चौक चौराहे पर मास्क को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गौशाला रेलवे गुमटी के पास यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए मास्क नहीं पहनने वाले कई लोगों से जुर्माना वसूला। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने इस दौरान लोगों को मास्क पहनने की अपील की। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा दिघी गांव के एक 35 वर्षीय व्यक्ति की कीटनाशक का छिड़काव करने से तबीयत काफी गंभीर हो गई, जिसके बाद आनन फानन में वह अपने घर पहुंचा और जमीन पर जा गिरा। बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजन उसे सदर अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा इलाज करने के बाद अब हालत में सुधार है। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं किशनगंज से अमित सिंह और शेरशाह भारती, अररिया से महराज खान, पूर्णिया से जेपी मिश्रा, कटिहार से सैयद शादाब और उत्तर दिनाजपुर एवं दार्जिलिंग जिले से रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।